नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जो उसने विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के संबंध में जो है वो दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधे तौर पर कहा है कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए जो है वो अब नीट पास करना जो है वो ज़रूरी होगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों के बारे में इस तरह का डिसीजन क्यों दिया है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। विदेश से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए जो है एक ज़रूरी अपडेट आया है। अब इन छात्रों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। अगर वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को बरकरार रखते हुए दिया है जो 2018 से लागू हुआ था। और इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्र भारत में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक मानकों को जो है वो पूरा करें। यानी कि कहीं न कहीं जो है आप बाहर से जो है वो एमबीबीएस करके आए हैं, तो उन सारे मानकों को जो है वो टेस्ट करने के लिए इस तरह की जो है परीक्षा का कहा जा सकता है प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो क्या कहा है, अगर इसके बारे में हम आपको जानकारी दें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई के द्वारा 2018 में लागू किए गए इस नियम में जो है वो कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो विदेश से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब नीट पास करना जो है वो ज़रूरी होगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको आज अपडेट करने जा रहे हैं। विदेश में एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक ज़रूरी जो है वो अपडेट आया है। अब इन छात्रों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा अगर वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो करना चाहते हैं। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को जो है बरकरार रखते हुए दिया जो 2018 से लागू हुआ था। और इस नियम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय जो छात्र हैं वो भारत में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करें। यानी कि इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना था कि क्या वो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जो है उनके जिस तरह से उनकी शिक्षा हुई है, क्या वो सारे मानकों को जो है वो कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहा, अगर ये आप। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में, जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला जो है वो सुनाया है। विदेश से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अब नीट पास करना होगा जरूरी। तो आखिर ये फैसला क्यों दिया है, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। विदेश में एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए जो है एक जरूरी अपडेट आया है। और अब इन छात्रों के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा अगर वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है उन्हें पालन करना होगा। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम को बरकरार रखते हुए दिया जो 2018 से लागू हुआ था। इस नियम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि विदेश में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्र जो है भारत में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करें। यानी कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है, क्या वो भारत के मानकों को जो है वो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ये परीक्षा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहा, अगर हम आपको इससे अवगत कराएं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने ताज़ा फैसले में कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई के द्वारा 2018 में लागू किए गए इस नियम में जो है वो कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने जो है इसे पूरी तरह से जो है सही और न्यायोचित करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत ये नियम जो है पूरी तरह से वैध है और इस पर जो है किसी तरह का विवाद जो है वो नहीं उठना चाहिए। अगर बात करें तो अगर बात करें तो नियमों की, तो अब जो है वो उन भारतीय छात्रों के लिए जो है नीट
यूजी परीक्षा पास करना ज़रूरी होगा, जो विदेश से एमबीबीएस की डिग्री जो है वो प्राप्त करने के लिए भारत से जो है बाहर जाते हैं। यानी कि अगर आप एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करके भारत में चिकित्सा क्षेत्र में जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये फैसला उन छात्रों के लिए बड़ा बदलाव है, जो बिना नीट की परीक्षा जो है वो दिए विदेश से जो है मेडिकल की डिग्री हासिल करते हैं और भारत में आकर जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या होंगे ये नियम, इनके बारे में जो है वो बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस फैसले के बाद जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जो भी कैंडिडेट विदेश में जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करने का इरादा रखते हैं, उन्हें नीट यूजी परीक्षा जो है पास करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि कोई भारतीय छात्र विदेश से जो है एमबीबीएस या मेडिकल डिग्री जो है वो प्राप्त करता है, तो उसे भारत में जो है वो किसी भी तरह का मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो नीट परीक्षा पास करना जो है वो ज़रूरी कर दिया है। और ये नया नियम जो है वो ग्रेजुएट मेडिकल और ग्रेजुएशन रेगुलेशन 1997 के जो है वो तहत जो है वो लागू किया गया है। यानी कि 1997 के तहत जो है इसे लागू किया गया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई छात्र बिना नीट के विदेश से जो है मेडिकल डिग्री हासिल करता है, तो वो भारत में जो है इसे मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है वो आयोग होगा। यानी कि अगर आपने विदेश से जो है वो मेडिकल की डिग्री हासिल की है, तो आपको अगर भारत में प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये परीक्षा जो है वो देनी होगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर इसका विरोध क्यों था और क्या थे विरोध के कारण, तो बात करें तो इस नए नियम को लेकर जो है एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये नियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के 56 में जो है बिना किसी संशोधन के लागू किया गया था। और याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इसे लागू करने से पहले जो है कानून में बदलाव जो है किया जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे खारिज कर दिया और कहा कि मेडिकल काउंसिल को जो है भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 33 के तहत इसे लागू करने का कानूनी अधिकार था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो है स्पष्ट कहा कि विदेश से मेडिकल डिग्री जो है प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिकों को जो है भारतीय चिकित्सा परिषद या राज्य चिकित्सा परिषद में जो है पंजीकरण कराने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा जो है पास करनी होगी। और जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 13 सब सेक्शन 4A में जो है बताया गया है, यानी कि उन्हें जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो सारी चीज़ों को जो जैसा भी बताया गया है उनको फॉलो करना अनिवार्य होगा। तो ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो है हर जगह चर्चा भी की जा रही है। तो ये फैसला उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर भारत में जो है डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने का सपना देख रहे हैं। अब उन्हें जो है अपनी डिग्री को मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है वो नीट परीक्षा को क्लियर करना होगा। यानी कि उन्हें वापस जो है नीट परीक्षा में बैठना होगा। और इस नियम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र भारत में मेडिकल मानकों पर जो है खरे उतरते हैं या नहीं, और पूरी तरह से जो है योग्य होते हैं, तभी उनको जो है इस तरह के जो है कहा जा सकता है प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। और जो नीट क्लियर करते हैं उनके लिए काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। और कई बार होता है कि आप अगर नीट जो है क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको विदेशों में जो है वो फीस भी कम होती है और आसानी से जो है एडमिशन मिल जाता है, जिसके तहत जो है वो आप डॉक्टरी की परीक्षा पास कर लेते हैं और भारत में आके जो है प्रैक्टिस करने लगते हैं। परंतु कहीं न कहीं गुणवत्ता को देखते हुए इस तरह के जो है वो फैसले सरकार के द्वारा जो है वो लिए गए हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर इसका, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो नीट परीक्षा के पास करने का जो दायरा है अब उसको कंपल्सरी कर दिया गया है। और हालाँकि ये कुछ छात्रों के लिए जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कुछ छात्रों ने जो है पहले ही विदेश में मेडिकल की पढ़ाई जो है वो शुरू कर दी थी और उन्हें ये नया नियम जो है वो अप्रत्याशित लगा। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए जो है ये कदम भारत में चिकित्सा प्रैक्टिस के उच्च मानकों को जो है बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ये फैसला उन छात्रों के लिए जो है एक नई दिशा जो है प्रस्तुत करता है, जो अपने मेडिकल करियर को लेकर जो है गंभीर है और विदेश में जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में जो है काम करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं एक अच्छी गुणवत्ता को जो है बनाए रखने के लिए और सारे मानकों को जो है पूरा करने के लिए इस तरह की परीक्षा से जो है गुजरना आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन सारी चीज़ों को लेकर अब छात्रों को भी जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें नीट यूजी की परीक्षा जो है वो क्लियर करना जो है उनके लिए कंपल्सरी हो गया है, अगर वो भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट अपनी राय के द्वारा जो है वो बता सकते हैं। आपको अगर इसमें जो है कुछ खामियाँ नज़र आती है तो आप उसको भी जो है बता सकते हैं और आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ और आप अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना ना भूलें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।